अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, उसकी वजह ये है कि थोड़ा सा मुझे फ्लू भी हुआ हुआ है और लाहौर की मौसम भी ऐसा है, तो लिहाजा आप सब भी अपना ख्याल रखें। चेंज हो रहा है मौसम, ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं जिसकी वजह से फिर उसका इम्पैक्ट इस तरह का होता है। खैर, आज अभी हम रूडा के ऑफिस आए हैं। रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर को किस तरह से बेहतर बना रहा है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक रूडा ने बनाना था, उसके बारे में आज आगाही लेने हैं कि वो कहाँ तक पहुँच गया है, कितना बन गया है, कितना रहता है और असल मकसद उसका क्या होगा, कितने पानी को वो स्टोर करेगा और कितने पानी को वो फ़िल्टर करेगा। आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर असद यूसुफ साहब। असद यूसुफ साहब डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं रूडा के रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। अस्सलाम वालेकुम असद साहब, कैसे हैं, खैरियत से आप? जी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज आप बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं अपार्ट फ्रॉम योर क्वेश्चन मैं आपको पर्सनली कॉम्प्लीमेंट करूँगा बीइंग एक आम शहरी भी, बिकॉज आई एम विटनेसिंग योर प्रोग्राम्स। और आप इतना अच्छा, मैं समझता हूँ आप एक जहाद कर रहे हैं। मैंने आपके पार्किंग माफिया के अगेंस्ट प्रोग्राम देखे हैं, आपने होटल्स के जो पानी की बॉटल्स पे प्रोग्राम किए हैं। सो आई जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू और अल्लाह ताला जो सा आपको और ज़्यादा तौफीक दे। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है कि जो हमारा गंदा सीवरेज का वेस्ट हम करते हैं ये उसको साफ करता है। सवाल है फिर इसको साफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि ज़ेरे ज़मीन वर्ल्ड ओवर जो सा पानी का अब क्राइसिस आ रहा है। आगे जाकर तो यहाँ तक कहा जाता है कि जंगें जो सी पानी पे होंगी। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो हमें अपने पानी के अल्टरनेट सोर्सेज को भी देखना पड़ेगा। कुछ लोग जो से ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से भी पानी को ले रहे हैं। अच्छा, रूडा का जहाँ तक वेस्ट का ताल्लुक है, इसका एक बड़ा इंटीग्रेटेड ताल्लुक है दरियाए रावी की बहाली से भी। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि अरसा 20 साल से इस शहर लाहौर के लिए तकरीबन एक इदारे ने कुछ 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का प्लान किया था, जिसमें से अभी तक एक नहीं लग सका। अब उस ट्रीटमेंट प्लांट उनका प्लान था, उसमें से जो 3 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो हमारे रूडा की जुरिस्डिक्शन में आ रहे हैं। ज़बरदस्त। उनमें से जो 2 प्लांट्स हैं वो एक महबूद बूटी पे है, एक शादरा पे है। अब जो महबूद बूटी वाला प्लांट है जी, उसका जो से हमने PC1 का डॉक्यूमेंट बना दिया है। इंशाल्लाह अगले महीने हम उसकी टेंडरिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं। अब ये महमूद बूटी वाला प्लांट है क्या? देखिए, ये हमारी जो रूडा की जितनी भी डेवलपमेंट होगी, जिसमें हमारे प्लांट सिटीज़ हैं, रूडा का मेडिकल सिटी है, एजुकेशनल सिटी, और जो इसका मशहूर ज़माना जो हमारा इस वक्त प्रोजेक्ट है, जो हमारा फ्लैगशिप है चार बाग, इन सब का डिस्चार्ज होगा सीवरेज का। वो डिस्चार्ज जो सा इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा। उस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ये पानी ट्रीट होगा। ट्रीटमेंट का लेवल ये होगा कि हमने इसका बायोलॉजिकल एक्सचेंज डिमांड, इसकी CODs जो वैल्यूज़ हैं हमने चेक किया है, एंड दे आर फिट फॉर के उसमें जो सा है हमारी जो मैरीन लाइफ है वो सर्वाइव करे। अच्छा, अब इनसे जो प्लांट से हमारा पानी ट्रीट होगा वो अल्टीमेटली जाएगा दरियाए रावी में। अब ये देखिए, दरियाए रावी की बहाली में भी ये एक अहम नुक्ता है। जब दरियाए रावी में साफ पानी जाएगा, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है, आप सुन के हैरान होंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम अहलियाने लाहौर 540 मिलियन गैलन, एक गैलन होता है तकरीबन 4 लीटर के बराबर, मिलियन होता है 10 लाख, यानी 4 को ज़रूरत दे 540 मिलियन गैलन, इसको कैलकुलेट खुद ही कर लें। गंदा पानी हम दरिया रावी में फेंक रहे हैं। अब पानी जो रावी में पीछे से रोक लिया गया हमारे मेहरबानों ने, फ्लशिंग प्रॉपर हो नहीं रही, पानी हम फेंके जा रहे हैं, तो रावी तो फिर एक गंदा नाला बन गया, गंदा नाला बन चुका है। मतलब इस वक्त रावी जो है वो लिटरली आप जाएं तो वो आपको लगता है आप किसी नाले पे खड़े हैं। बिल्कुल ऐसी। और उसी भी नाले से जो है वो पानी जब ज़ेरे ज़मीन चार्ज होगा तो सर जब गंदगी है तो गंदगी ही चार्ज करेगी। अब जब गंदगी नीचे ज़ेरे ज़मीन पानी में जाएगी तो ज़ेरे ज़मीन पानी जो है वो जहर आलूद हो जाएगा। उसी जहर आलूद पानी को जब हम पंप करेंगे दरिया के इलाके में, जो हमारी लैंड डेवलपमेंट जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं सारे गंदे पानी से कर रहे हैं। तो सर ये सब्जियां हम अहलियाने लाहौर भी खा रहे हैं। तो देखिए सर इसके कितने ड्रास्टिक इफेक्ट हैं। अब जब ये पानी हम इसमें वेस्ट वाटर ट्रीट करके इंशाल्लाह डालेंगे, और इसके अलावा हम रावी के ऊपर 3 बैराजेस भी बनाएंगे, जिसकी वजह से 270 बिलियन लीटर पानी, यानी 270 अरब लीटर पानी रोज़ाना की बुनियाद पर स्टोर होगा। जब ये पानी हम स्टोर इंशाल्लाह कर लेंगे तो रोज़ाना की बुनियाद पर डेली 1 अरब लीटर साफ पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ज़बरदस्त। उस्मान साहब, बिलीव मी, ये मैं आपको एज एन इंजीनियर बता रहा हूँ, दिस इज़ माई ओपिनियन। देखें, ये जो प्रोजेक्ट है रावी का,
ये हमारी आने वाली नस्लों की बका का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट की बहाली है, मेरीन लाइफ की बहाली है। ये प्रोजेक्ट जोन सा है, इससे हमारी एग्रीकल्चर जोन सी हमें साफ़ सुथरी सब्जियां खाने को मिलेंगी। हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह से कंसीव करते नहीं है। ये प्रोजेक्ट जोन सा है, ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है इंशाल्लाह। और हमारे सारे इंजीनियर्स, हमारा सेपरेट एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डिपार्टमेंट इस पर वर्किंग कर रहा है। दे आर डूइंग वर्किंग डे एंड नाइट। वो सारे स्टेक होल्डर से कोलैबोरेट कर रहे हैं, लाइज करें। अभी आप साइट पर जाएंगे और हमारे जो से एक वेस्ट वाटर के ऑफिसर हैं, वो आपको ज़्यादा इनलाइटन करेंगे साइट पे कि किस तरह से हमारी साइट है और उसमें हम किस तरह से प्लान करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एहनियाल लाहौर को रूडा जो सा तोहफा देगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का। इंशाल्लाह ये रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बेसिकली ये इदारा बनाया ही इस वजह से गया था लाहौर की बेहतरी के लिए। ये इदारा तो पूरे सूबे का है, लेकिन लाहौर की बेहतरी के लिए, लाहौर में सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट होगी इसकी बेहतरी के लिए बनाया गया था कि लाहौर को किस तरह से बेहतर बना रहा है। उसमें ये इसका एक बड़ा प्यारा सा मोटो भी है, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। ये बड़ा मतलब अब ताज़ा बस्तियाँ आबाद, ज़ाहिर पानी बेहतर होगा तो ताज़ा बस्तियाँ भी आबाद हो जाएंगी। जिस कदर आलूदगी फैल चुकी है, 540 मिलियन गैलन सिर्फ गंदा पानी रावी में हम फेंकते हैं, तो रावी में मरीन लाइफ क्या होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा लें। रावी के इर्द गिर्द रहने वाले जो आम जो है जानवर हैं, जमीन पे रहने वाले आम जानवर, उनकी जिंदगी क्या होगी इसका अच्छा, आपने आलूदगी का जिक्र किया। अब आलूदगी का हम जिक्र करें तो देखिए हमारे रावी जोन सा है, हम यहाँ पे नए नए जंगल जोन से उनको आबाद कर रहे हैं। जैसे कि आपने पहले भी प्रोग्राम किया था जोग फॉरेस्ट पे, जो कि 3000 एकड़ पर मुश्तमिल उसका रकबा है और ये मोलन वाल की विसिनिटी में है। देखिए हम उस पर कार्बन क्रेडिट्स पे काम कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, क्या मैं आपको बता दूं। कार्बन क्रेडिट्स ये होते हैं कि आप जोन से हैं इतना दरख्त लगाते हैं और उनका जो इन्वायरमेंट में उनका इफेक्ट होता है, जो कार्बन को मिटिगेट करते हैं, उसको हम कहते हैं कार्बन इफेक्ट, कार्बन क्रेडिट्स। हम उनको कैलकुलेट करें, हम कितने दरख्त लगाएंगे, कितनी कार्बन जो सी है वह फ़ज़ा से कम करेंगे, और इसके साथ साथ उन लाखों दरख्तों के लगने के बाद आपके जो से लाहौर से स्मोक का तदारुक भी हो जाएगा। इसके अलावा उस्मान साहब मैं आपको बताऊं एक बहुत ही अहम सवाल जो लोग अक्सर हमसे करते हैं, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप दरख्त काट रहे हैं, आप सब्जा काट रहे हैं। मैं अपने सुनने वालों को आपके तवज्जो से बता देना चाहता हूं कि हम दरख्त कोई नहीं काट रहे, बल्कि हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट्स के रास्ते में जो भी दरख्त आ रहे हैं जनाब, हम उनको वैसे का वैसा उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ना कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे रोड, जैसे हमारी रोड्स बन रही हैं, उनके दरमियान मीडियंस हैं, हम उन पे भी दरख्त लगाएंगे इंशाल्लाह। यानी हम दरख्त जो एग्जिस्टिंग दरख्त था उनको रिप्लेस कर उनकी जगह तब्दील कर रहे हैं, और जो बाकी इसके अलावा हम एक्स्ट्रा दरख्त लगा रहे हैं जंगलों की सूरत में, इवन के रोड साइड्स पे भी। तो जहां हमें हमारे ग्रीन एरियाज, हमारा रूडा का प्लान है कि हमारे ग्रीन एरियाज हैं, हम उनको आबाद कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो रूडा का प्रोजेक्ट है ये एक बहुत ज़्यादा एक प्लान, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पे हम बना रहे हैं। हम इसमें मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस का सोच रहे हैं कि जैसे हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का एक रेटिंग सिस्टम है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन, हम उसके कई पहलू हैं। उसमें जो सा इंडोर आउटडोर इन्वायरमेंटल जो सा आपकी एनर्जी यूज रिडक्शन है, आपके सोलर पैनल्स हैं, आपकी वाटर की कंजम्पशन को बेहतर करना है। हम उन सारी स्ट्रैटेजीज़ को, सस्टेनेबल स्ट्रैटेजीज़ को रूडा में आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रिजल्ट भी सामने नजर आएंगे। ऐसी इंशाल्लाह। ये जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमने वो जोग में जब हम गए थे फॉरेस्ट में, वहाँ पे हमने देखा था काफ़ी सारे दरख्त लगाए भी गए थे, काफ़ी और भी ज़्यादा प्लांटेशन की जा रही थी। क्लाइमेट चेंज से जो लास्ट टाइम हमें नुकसान हुआ है, हमारे पूरे पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है सैलाब की सूरत में हमने जो उठाया है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ हुआ है। ऑब्वियसली अगर टाइम पे सही फैसले ले लिए जाते तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ता। और हो सकता है जी अभी आगे भी चांसेस हैं, हो सकता है कि इस साल भी अल्लाह ना करे, आगे भी किसी साल इसी तरह क्लाइमेट चेंज में यही सूरत हाल पैदा होती है तो इतने नुकसान हो सकते हैं। और हम एक हमारा जो क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट है, हम उससे भी लाइज कर रहे हैं सारा, बल्कि उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस भी पुट किए थे और हमने उनके क्वेश्चंस के बड़े एक तसल्ली बख्श उनको आंसर दिए थे। इसके अलावा देखिए कुछ उस्मान साहब मैं बताऊँ, मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ हमारे सोशल मीडिया पे कैंपेन, एक लोग, अच्छा लोगों को ना मिसकंसेप्शंस बहुत है। एक बंदा कहता है जी कि एक साहब लिखते हैं जी कि जी रूडा का जब भी आप दरिया की चैनलाइजेशन करेंगे तो फ्लड्स आ जाएंगे। तो ये कितनी मुज़ाहिका खेज बात है, चैनलाइजेशन हो ही रही है कि फ्लड को मिटिगेट करें। ऐसी ये जब लाहौर, हम रावी, दरिया रावी को हम एक किलोमीटर चौड़ा और 40 किलोमीटर हम चैनलाइज करेंगे और ये तकरीबन 6 लाख क्यूसिक
के करीब पानी को अकोमोडेट करेगा, तो ये ना सिर्फ हमारे फ्लड के खतरात को मिटिगेट करेगा, बल्कि ये हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है कि वहाँ जो हमारी अप स्ट्रीम पे जिन्होंने पानी रोका हुआ है वो किसी भी टाइम उधर कोई फोर्स मेजोर हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, वो पानी छोड़ दें तो हमारा लाहौर जो है किसी भी किस्म की तबाहकारी से इंशाल्लाह हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट होता है, ये तो लाहौर को बचाने का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आप उस्मान साहब देखें कि कितना आपकी सड़कों पे रश देखा आपने, कितनी ट्रैफिक चौक है, हम अंडरपास और फ्लाईओवर तो बना रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कितने ट्रैफिक को हम अकोमोडेट कैसे, हमें अभी भी ये काबू नहीं आ रही। इसी के लिए हम एक प्लान जो सिटीज बना रहे हैं, हम दे रहे कि लाहौर के साथ जो बेहंगम फैलाव है लाहौर के अतराफ को उसको कंट्रोल करें और एक प्लान और एक मुनज़्ज़म तरीके से हम यहाँ पर रोड्स का नेटवर्क बनाएं, यहाँ पर जो BRTs हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं उनका नेटवर्क बनाएं। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये जो प्लान अर्बनाइजेशन होगी रावी के किनारों पे, इससे पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि हमारे ट्रैफिक के मसाइल, हमारे सीवरेज के मसाइल, सारे सिस्टम्स हल हो जाएंगे, बल्कि हमारी इकोनॉमी जो से वो जनरेट करेगी। तो इस प्रोजेक्ट पे मैं जिस पहलू पे भी आपसे बात करूँ, मैं तो आपसे बहुत लंबी इस पर डिबेट कर सकता हूँ, यानी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स और इसके सोशल बेनिफिट्स इतने हैं कि हम टू रिकैपिचुलेट हम कैसे ये प्रोजेक्ट, ये तो प्रोजेक्ट ही एक सोशल प्रोजेक्ट है, ये सोशल सर्विस का प्रोजेक्ट है, वी आर डूइंग अ सोशल सर्विस। ये प्रोजेक्ट एक एनवायरनमेंट का प्रोजेक्ट है, हम एनवायरनमेंट को बहाल कर रहे हैं। ऐसी बिल्कुल ऐसी दीस आर द पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था इस प्रोजेक्ट से, जो पर्टिकुलर हमारे पॉइंट्स हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल हकीकत है। रूडा बेशक वाकई ये सोशल सर्विस कर रहा है। मुझे ये बताइएगा, ये जो वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है ना, इसमें कितना काम अभी तक स्टार्ट हो चुका है या कितना मुकम्मल हो गया है, क्या सूरत कंडीशन क्या है? एक्चुअली इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, देखिए उस्मान साहब, इसमें ना लोग ऑफ कोर्स लोग देखते हैं रिजल्ट क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो बिहाइंड द सीन इस पे एक्सटेंसिव वर्किंग होती है। अब मैं आपको फर्मों के नाम तो नहीं बताऊंगा कॉन्फिडेंट, लेकिन हमने हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के डायरेक्टरेट ने फॉरेन फर्म से कोलैबोरेट किया कि बेस्ट जो सी हर फर्म जो सी अपनी कोई नई स्ट्रैटेजी, नई नई टेक्निक लेके आती है। हमारा रूडा में हमेशा से ये फोकस रहा है कि हमारे CEO साहब की डायरेक्शन है कि आपको सस्टेनेबल और स्मार्ट मेजर्स को अडॉप्ट करें रूडा के अंदर। तो हमने हमारा काफ़ी टाइम लगा फर्मों की सिलेक्शन पे, प्रोसीजर्स की प्रोसेस की सिलेक्शन पे, तो अल्टीमेटली फाइनली हमने जो सा हमने वर्किंग करके उसको फाइनलाइज किया। अब उसका एक प्रोजेक्ट PC1 डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट होता है। उसमें लिखा होता है कि कॉस्टिंग क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका हमारा सारा रेवेन्यू का मॉडल क्या है, वो सारा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बन गया डॉक्यूमेंट। अब हमारे बोर्ड से ये चंद दिनों में अप्रूव होने लगा है। प्रीलिमिनरी हमारी जो वर्किंग पार्टीज, जो हमारी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टीज की अप्रूवल हो चुकी है, फाइनली बस बोर्ड से अप्रूवल होनी है। उसके फौरन बाद इंशाल्लाह इसका टेंडर हमने लॉन्च कर देना है, और टेंडर लॉन्च होने के बाद इंशाल्लाह देखेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज होगा और इंशाल्लाह एलहानिया लाहौर बहुत जल्द अपना पाकिस्तान का मैं कहूँगा पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंशाल्लाह जो आप देखेंगे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह ये ऐसे ही है जी। ये जैसा साहब बता रहे हैं कि ये लाहौर की, पाकिस्तान की, ज़ाहिर है सबसे पहले सर शुरू तो एक शहर से ही होगा। ऐसा मेरी तो यही ख्वाहिश है कि रूडा जैसे इस शहर को बेहतर बना रहा है, पूरे सूबे को नहीं बल्कि पूरे मुल्क को इस तरह बेहतर बनाए। ये रावी के बारे में सर मैंने जितनी मेरी एज हो गई है, जितनी मैंने ज़िंदगी देख ली है, लाहौर जितना देख लिया मैंने अपनी आंखों से, अपनी होश में, तो नहीं जितनी भी है अपनी आंखों से, अपनी होश में मैंने लाहौर को बड़ा बदलते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं बदली तो वो रावी था। ये एक, इसको मैं पहले भी आपको याद होगा, मैंने एक दफ़ा इसके लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल किए थे, एक बेचारा दरिया, एक लावारिस दरिया। ये इसको मैं बेचारा सा और लावारिस सा दरिया समझता है, जिसके ऊपर सिर्फ रूडा ने तवज्जो दी है। और मैं एक शहरी, एक लाहौर का शहरी होने के लिहाज से मैं रूडा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रूडा ने इस पे तवज्जो दी है। इसके अलावा अब एक्चुअल साइड पे जहाँ पे ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा, एक्चुअल साइड पे भी कितना काम हो गया है, कहाँ पे क्या काम होगा, ये आपको छोटे से वक्फे के बाद दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मेरे पीछे आपको काफ़ी सारी ज़रई ज़मीन दिखाई दे रही होगी। ये ज़रई ज़मीन किस तरह से इसको पानी लगाया जाता है ये तो आपको बताते हैं। उसके साथ सबसे पहले यहाँ पे ज़रई ज़मीन पे क्या बनने जा रहा है, कैसे बनने जा रहा है, इस हवाले से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अबूबकर साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के। कैसे हैं अबूबकर भाई? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अबूबकर भाई, ये अब थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो ज़रई ज़मीन पीछे इतनी ज़्यादा है, ये किसकी है, यहाँ पे क्या बनने जा रहा है?
ये जो आप पीछे ज़मीन देख रहे हैं, अगर आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये सारी की सारी जो है हमारा जो रूडा का मास्टर प्लान है, उसमें हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो महमूद बूटी और शादबाग, इसका पहले असद साहब ने भी जिक्र किया आपके साथ, उसके लिए जो है वो मुख्तस की हुई है। ठीक है, ये जो है टोटल 245 एकड़ जो है ये ज़मीन है। ठीक है, ये भी है और इस तरफ भी आगे जो है वो सारी की सारी ज़मीन है। बन नजर आ रहा है जी बिल्कुल, वो बन है। और ये अगर आप पीछे देखें तो ये इस साइड पे जो है दरिया है। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा अंजुम घुमाना जरा, अगर कैमरे में दिखाई दे तो वो मेरे पीछे वो आपको बंद नजर आ रहा है, वो बंद बोलते हैं इसे उर्दू में, दरिया का यानी रिवर बैंक है ये। अच्छा बकर भाई, मेरे ख्याल से वहाँ पे मुझे एक आबादी भी नजर आ रही है, ये आबादी किन की है और ये कहाँ जाएगी? ये जो आबादी है यहाँ पे, ये सारे जो हैं जो कि रूडा की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ गए हैं। ठीक है, रूडा जो है वो, ये मेरे ख्याल से ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये अपनी ज़मीन नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस आबादी का जो है रूडा इनको जो है वो पे करेगी और यहाँ इनको अल्टरनेटिव कोई लैंड जो है वो प्रोवाइड कर देगी, जिसमें वो जाके जो है वो अपना घर बना सकेंगे और रह सकेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। फसलें जो पीछे है हमारे, मेरे ख्याल से ये तो बज़ाहिर मुझे वो जानवरों का चारा वगैरह लग रहा है, तो जानवर भी अगर ये इस गंदे पानी से तैयार हुई हुई फसलें जो है अपना चारा जो अपना खाना खाते हैं तो उनकी सेहत भी क्या होगी, बिल्कुल ऐसे खुद लगा सकते हैं। एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ पे मेरी नज़र में आई है, आपको वो दिखाता हूँ। अंजुम थोड़ा सा कैमरा मेरे पीछे घुमाना, वो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी? ये लोग यहाँ पे जो फसलें तैयार हुई हैं, सब्जियाँ या गालबन जो भी है, थोड़ा सा मेरे से दूर है, मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा क्लियर, जो भी चीज़ यहाँ पे तैयार हुई है इस गंदे जहर आलूद पानी से, जो चीज़ तैयार हुई है उसको, तैयार हुई हुई सब्जी को, इस गंदे पानी की पैदावार सब्जी को उतार के, काट के, तोड़ के ले जा रहे हैं, ले जा के इसी को पकाएंगे, इसी को खाएंगे या मार्केट में फरोख्त करेंगे इस जहर आलूद पानी से तैयार हुई सब्जी को। ये अब तो अभी हम सिर्फ जिक्र कर रहे थे, हमने अपनी आंखों से ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा अगर आपको, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये बिल्कुल ये ड्रेन आ रही है। ठीक है, वेस्ट वाटर, ये महमूद बूटी और शादबाग जो ड्रेन है उसका सारा वेस्ट वाटर जो उस एरिया का सारा इसमें आ रहा है और ये बिल्कुल अनट्रीट हुए जो है इस टाइम दरिया रावी के अंदर जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी एक्वेटिक लाइफ को भी इस टाइम जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आपका दरिया भी आपने देखा होगा जो कि बिल्कुल इस टाइम जो गंदा नाले की शक्ल इख्तियार की हुई है जिसने। अच्छा, अब हमारे पास जो है, जैसे कैसे साहब ने बताया था कि वासा ने टोटल 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे। ठीक है, जिसमें से 3 जो है वो रूडा की ज्यूरिस्डिक्शन में आ रहे थे, एक महमूद बूटी का, एक शादबाग और एक शादरा। इस वक्त हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप वर्किंग कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमने वर्किंग करनी है, जो हमने प्लांट लगाना है वो महमूद बूटी है, उसके बाद शादबाग है और शादरा। अब ये जो 245 एकड़ लैंड जिसका मैं इस टाइम तस्करा कर रहा हूँ, ये महमूद बूटी और शादबाग की कंबाइंड लैंड है, लगेंगे यहाँ पर 2 इस टाइम। लेकिन हमारी जो करंटली वर्किंग चल रही है वो महमूद बूटी पे है, जो कि 83 mgd 83 मिलियन गैलन्स पर डे जो है वो आपका वेस्ट वाटर ट्रीट करेगा। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट में इसको जो है वो फेज वाइज लेके चल रहे हैं, 4 फेज के अंदर इसको हम करेंगे। जिसमें पहले फेज में हम 20 mgd को ट्रीट करेंगे, फिर 2 साल बाद अगला फेज आएगा, उसमें हम नेक्स्ट 20 mgd को जो है वो ट्रीट करेंगे, मिलियन गैलन्स पर डे। जी ठीक है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम शादबाग पे वर्किंग करेंगे जब ये। और जैसे साहब ने आपको पहले बताया था कि हम बस ये बोर्ड मीटिंग हमारी हो जाएगी इंशाल्लाह, या इसी हफ्ते हो जाएगी या अगले हफ्ते हो जाएगी। ठीक है, और उसमें हमें अप्रूवल मिल जाएगी। लैंड का प्रोसेस सिस्टम जो है वो सारे का सारा वासा के पास है, वासा की लैंड है, उन्होंने ही हमें ये एक्वायर करके देनी है। 245 एकड़ लैंड है, पूरी की पूरी 245 वासा की है। 245 एकड़ सब वासा की है, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट उसका है, उस पर वर्किंग पहले कर रहे थे। ठीक है, ये हम इसकी एक्वायर के प्रोसेस पे लगे हुए हैं और हम इस पे सारा प्रिलिमिनरी डिजाइन जो है वो कर रहे हैं, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टडी सारा। अब हमने टेंडरिंग के प्रोसेस पे जो है वो जाना है, उसमें भी हमारी सिर्फ जैसे ही बोर्ड से अप्रूवल हो जाएगी तो साथ ही हम इंशाल्लाह यहाँ अगले हफ्ते या इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम जो है टेंडरिंग के प्रोसेस के अंदर जो वो चले जाएंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, ये आपको मैंने कहा था कि ये जो ज़रई ज़मीन है इसको पानी किस तरह से लगाया जाता है, वो मैं आपको उसकी एक हल्की सी झलक दिखाता हूँ। ज़रई ज़मीन को पानी किस तरह से लगाया जाता है। अंजुम शहजाद हमारे कैमरामैन है जी, बहुत अच्छे कैमरामैन है हमारे साथ। अंजुम, हमें थोड़ा सा फॉलो करना, हमारे पीछे पीछे आना। ये सारी पीछे ज़रई ज़मीन आपने हमारे देख ली है। इस ज़रई ज़मीन को पानी कहाँ से लगाया जा रहा है, जिस ट्यूबवेल के थ्रू पानी लगाया जा रहा है, ये वो ट्यूबवेल है। ये ट्यूबवेल पानी कहाँ से, पीछे से बेस इसकी कहाँ पे है, कहाँ से ले रहा है, ये अंजुम थोड़ा सा कैमरे में दिखाना। यहाँ से, इस गंदे नाले से जो शादबाग और महमूद बूटी का सारा ड्रेन का गंदा नाला है, वो गंदा नाला यहाँ से डायरेक्ट एज इट इज़ फिल्टर हुए बगैर पीछे दरिया रावी में जाके गिरता है, दरिया रावी को भी आलूदा करता है। ये इस कदर आलूदा है, ये पानी स्याह
जी बिल्कुल बेकायदा, बिल्कुल मतलब ना स्याह रंग का ब्लैक वाटर आप देखते हैं जैसे नहर एक जो है वो चल रही है ऐसी, और वो ऐसे ही बिल्कुल फ्लो भी इतना ज्यादा है जैसे नहर, और वो उसका आप रंग देखें कितना ज्यादा जी स्याह बिल्कुल, इवन इतना स्याह कि वो देखें जहाँ पे दरख्तों के साथ जी बिल्कुल मुझे थोड़ा सा फ्लू हुआ है, सॉरी, जहाँ पे दरख्तों के साथ टच हो रहा है या उसके मट्टी के साथ टच हो रहा है, उतनी उतनी मट्टी और दरख्त भी उसने स्याह काले कर दिए हैं। आप ये देखें वो साथ ही पीछे सारी फसलें लगी हुई हैं, बिल्कुल ऐसी उसको सारे का सारा पानी जो है ये इस ड्रेन से सारे का सारा लग रहा है। तो यही जब हम हमारे आजकल की जो जनरेशन है या फ्यूचर जनरेशन जो हमारी आ रही है, उनको हमने सेहतमंद बनाना है, ना कि हमने बीमार करना है। ऐसे ही बिल्कुल। और यही अगर वो पानी लगा हुआ फसलें वो खाएंगे, या यही पानी अभी अगर आप आगे थोड़ा सा आगे जाकर देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे ना भैंसें भी नहा रही हैं, ठीक है। तो वही जब भैंसें जब इस पानी में नहाएंगे और जब उनका दूध आगे मार्केट में जाएगा, बच्चे पिएंगे, तो उनकी क्या सेहत बनेगी, उनकी क्या सेहत बनेगी, उन जानवरों की क्या सेहत होगी, उनसे उन भैंसों से पैदा होने वाले और जानवरों की क्या सेहत होगी, उनका दूध पीने वाले लोगों की क्या सेहत होगी, उनका दूध किस क्वालिटी का होगा, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे ही नहीं, इस तरफ इस जानिब यहाँ पे अंजुम थोड़ा सा दोबारा कैमरा घुमाना, जितनी पीछे ज़मीन आप देख रहे हैं ज़रूरी ज़मीन, ये सारी ज़मीन जो है इसको पानी जो लगाया जाता है वो इसी गंदे नाले से, इसी ड्रेन से पानी लगाया जाता है, जो कि ना सिर्फ दरिया रावी को आलूदा कर रहा है, ये इर्द गिर्द जितनी इसके ज़मीन है, ज़रूरी ज़मीन जिससे सब्जियाँ और भी दीगर फसलें जो तैयार की जाती हैं, जो है वो भी सारी दरिया के अंदर खत्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी होगी। यहाँ पे इसके अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कुछ हो, और दरिया की भी सारी तबाह और ख़त्म हो चुकी है इस तरह के ड्रेन्स की वजह से। तो इस सूरत हाल में, इस तरह की कंडीशन में जहाँ इस कदर बड़ा नुकसान हो रहा हो पूरे शहर का, यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी हैं। और मेरे ख्याल से 7 आपने बताए हैं ये लगाने जा रहा था वासा, जिसमें से 3 रूडा के अंडर आ रहे हैं, और अभी तक वासा ने किसी पे काम शुरू नहीं ना किया। नहीं, वासा ने अभी किसी पे भी काम शुरू नहीं किया। बाबू साहब का काम चल रहा है। रूडा जो है इस पे जो है ना महमूद बुटी पे सबसे पहले यही कर रहा है, सबसे पहले रूडा ही करने लगा, जबरदस्त, सबसे पहले रूडा ही करने लगा। और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीन काम है फिलहाल इस शहर के लिए। ये घरों में, लोगों के घरों में अक्सर आपने मुझे देखा होगा, मेरे अक्सर किसी शोज़ में, प्रोग्राम्स वगैरह में, लोगों के घरों में गंदा पानी, गटरों का पानी मिक्स होकर आ रहा है। उसकी भी एक अहम वजह यही है, क्योंकि कोई पानी का, ड्रेन का, किसी किस्म का कोई निज़ाम जो है ना यहाँ पे फ़िलहाल वासा के कंट्रोल में नहीं है। तो खैर ये एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो रूडा बनाने जा रहा है, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाब होगा। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने है, एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद, और ये असद यूसुफ साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया, और ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है जी असद साहब, जिसको अब डिस्कस करने लगे हैं। असद साहब ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है हमारी आवाम के साथ मेरी नज़र में। जी उस्मान साहब, देखिए आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं जी कि अभी आपने बात की ज़रूरी ज़मीन को, बहुत अच्छा किया आपने, ज़रूरी ज़मीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो जनाब ये है वो ज़रूरी ज़मीन जिसका पानी हम डायरेक्ट गंदे नाले से पंप करके ज़मीन को इरिगेट कर रहे हैं। अभी हम आपको खाले के साथ साथ चलते हैं, जो पूरी ये जो है फसलें उनको सैराब कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उस्मान साहब बताएं फिर आप, ये आपको क्या लगता है क्या वजह है, गंदे नाले से क्यों पानी लिया जा रहा है? इसकी सर 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि यहाँ पे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह वैसी इतनी नीचे चली गई है कि उन्होंने पंपिंग और बोरिंग की कॉस्ट जो है अफोर्ड करना मुनासिब नहीं समझा, और उन्होंने डायरेक्टली जो है नाले में पंप कर दिया। एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, आई कैन शो यू मैनी अदर एग्जांपल्स, आप कहीं भी जाएं। तो जनाब ये है वो ज़रूरी ज़मीन, ये है वो ज़रूरी ज़मीन जिसको रूडा एक्वायर कर रही है, यानी ये है वो फसलें, ये है वो लहलहाते खेत, ये है वो हमारे जो से एसेट जिसको एक्वायर कर रही है। मैं दुआ करूंगा कि इस तरह के एसेट, इस तरह की ज़रूरी ज़मीन अल्लाह करे सारी रूडा एक्वायर कर ले। और अब आप इमेजिन करें कि अब कल को इंशाल्लाह आने वाले दिनों पे यही गंदा पानी यहाँ पे जब हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, तो यही गंदा पानी जब साफ होकर दरिया रावी में जाएगा, यानी इधर जब ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, और यही पानी जो ब्लैक वाटर है ये अभी थोड़ी ही फासले के बाद जब आपको एक प्योर वाटर होके जाएगा, तो आप उसको कैसा फील करेंगे, ये नंबर 1। और दूसरी बात ये कि मैंने जैसा कि पहले भी अर्ज किया कि ये जब रावी की बहाली हो जाएगी इंशाल्लाह, बैराजीज बनेंगे, पानी स्टोर होगा, तो हमारे इन काश्तकारों को इंशाल्लाह यहाँ के इन इलाकों में यहाँ पे ये ट्यूबवेल जो से नालों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ऊपर आ जाएगी, आपको पानी मिल जाएगा। तो सर ये है रूडा, दिस इज व्हाट वी आर कंसेप्चुअलाइजिंग, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो प्रोजेक्ट है जनाब, ये हमारे पानी की बहाली का, हमारे इन्वायरमेंट की बहाली, स्मेल देखें कितनी यहाँ पे। और जैसे कि अभी आपने पहले जिक्र किया, इन्हीं जो लोकल हमारे जो हैं गवाले,
उनकी सारी जो सी हैं भैंसें वो इन गंदे पानियों में जो है वो अपना शावर लेती हैं। अब उससे जो है नेचुरली उन पे जरासीम तो जाते हैं, उससे उनका जो दूध है वो पोल्यूट होता है। बिल्कुल होता है। इसके इतने साइड इफेक्ट, आपकी सब्जी गंदी, आपका दूध गंदा, तो सर ए टू जी सारे कनेक्टेड जो है मामला इससे खराब हो रहे हैं। और आगे सर आते हैं आपको अच्छा, ये एक और मैं आपको जी बड़ी मजेदार बात बताता चलूं, ये ऑडियंस को मैं एक बात बताता चलूं कि यहाँ पे मैं कल से थोड़ा सा, मुझे जब जुकाम हुआ, फ्लू हुआ, कल से मैं थोड़ा सा इरिटेट भी हुआ हूँ कि फ्लू है मुझे और मैं बड़ा तंग हो रहा था। अभी मुझे रिलीफ महसूस हो रहा है मेरा फ्लू के, जितनी गंदी यहाँ पे स्मेल है, शुक्र है मेरा नाक बंद है। सही कह रहा हूँ मैं। अच्छा, ये असद साहब ये गंदा पानी है जी। अंजुम को बड़ी मुश्किल हो रही होगी, हम काफी हाइट पे चले गए। अंजुम थोड़ा सा साथ आना। जी ये सारा इन्होंने सिस्टम बकायदा बनाया है अपनी तरफ से, पूरी एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं जी। कर रहे हैं अंजुम, वो देखें अभी अपने शॉर्ट्स दिए, वो देखिए सब्जियां वो काट रहे हैं जी। अभी जाके मार्केट में बेचेंगे, हमारे बच्चे सब्जियां ये खाएंगे, जहर आलूद सब्जियां खाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। देखिए यही हियर कम्स रूडा, हम यही कह रहे हैं जनाब, ये हम यहाँ पे लाहौर का पानी साफ करें, ना सिर्फ साफ कर रहे हैं बल्कि पानी को सर ऊपर लेके आ रहे हैं। गंदी स्मेल खत्म होगी, इन्वायरमेंट की बहाली होगी। और मैंने आपको पहले कहा बार बार कह रहा हूं कि हमारे जितने प्रोजेक्ट, अगर मैं आपको ऑफ कैमरा उसके PC1 डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, कौन कॉन्फिडेंशियल चीज़ें उन कैमरा तो दिखा सकता, हमारी वहाँ पे बकायदा कॉस्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ट्रीज की। ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं जनाब, ये कटेंगे नहीं, जबरदस्त। ये इनको यहाँ से उठा के कहीं और हम कहीं और रिलोकेट कर देंगे, ट्रांसप्लांटेशन। जबरदस्त जबरदस्त सर, दिस इज व्हाट रूडा इज एक्चुअली डूइंग। ऐसे ही जबरदस्त सर। ये तो वाकई वो आपने एक दफा कहा था सोशल सर्विस, मैं इसको कहूँगा सर ये आप सवाब का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अंजुम कैमरा घुमाना, ये दिखाना जरा कैमरा घुमा के। ये वो पानी है जी, और ये पानी कहाँ पे है? ये पानी किसी भी इलाका गैर में मौजूद नहीं है। ये पानी इस छोटे से नाले में मौजूद है, जो नाला सारी ज़राई ज़मीनों को पानी देता है। ये छोटा सा नाला, खाला जिसको बोलते हैं पंजाबी में, ये सारी इस ज़राई ज़मीन को पानी देता है। ये उस नाले में इस तरह का गंदा पानी मौजूद है, यानी कि जो फसलें आगे तैयार हो रही हैं, जो सब्जियां आगे तैयार हो रही हैं, जानवरों का चारा जो आगे तैयार हो रहा है, वो सारा इस गंदे पानी से तैयार होता है। उस्मान साहब, मैं थोड़ा सा आपको आपका परसीव का आपका विजन बहुत अच्छा है। ज़रा इमेजिन करें कि आप इस सामने रिवर है हमारा, आपको पता है, इमेजिन करें कि यहाँ पे प्रोमेनेड बना हो, यहाँ पे हमारी हाईवेज प्रोमेनेड के लॉन्ग चल रही हो, यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट हुई हो, यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो अप कर रही हो, यहाँ पे मैरीन लाइफ की बहाली हो, तो आप मुझे बताएं कि आपको स्विट्जरलैंड जाने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं। और हमारे मुल्क की खुशकिस्मती और मजे की बात ये कि ये सब डेवलपमेंट, ये सब तो किसी के गवर्नमेंट के पैसे नहीं हो रही, ये सेल्फ जनरेटिंग और सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है। ऐसे ही। और आपको क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं मतलब आई कैन नॉट वेट टू वॉच दिस। ये मुझे फिलहाल तो अभी जादू लग रहा है कि शायद कोई जादू होगा यहाँ पे, फिर ये सोशल बनेगी, लेकिन आई कैन नॉट वेट टू वॉच दिस। अच्छा असद साहब, ये हमारे कैमरामैन अभी अंजुम शहजाद आपको मिले हैं थोड़ी देर पहले, ये आपको एक बात कह रहे थे कि तरबूज खाने का दिल कर रहा है, इस तरह के मौसम में तरबूज खाना है। अंजुम, तरबूज आपको भी दिखाते हैं और सारी ऑडियंस जो हमारे साथ मौजूद है इनको भी दिखाते हैं। यहाँ पे शेर साहब कहाँ तरबूज लगा हुआ है? वो और वो ये तरबूज लगा हुआ है जी, और ये दोनों प्लांट्स, वो आ रहा है अंजुम कैमरे में नजर, वो तरबूज दिखाओ जरा, वो लगा हुआ, ये छोटा सा। चलें ये फिर तरबूज खाते हैं इंशाल्लाह है जी। आप अंजुम से पूछ लेते हैं, अंजुम कब तरबूज खाने का दिल कर रहा है? जी। अच्छा, अभी जी हमारे साथ शेर अफजल साहब मौजूद है। शेर अफजल साहब PRO हैं रूडा के, और ये एक इस तरह के वाहिद शख्स हैं जो हर दफ़ा रूडा में जब भी हमें हेल्प चाहिए होती है सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेट भी ये करते हैं, और हमारे अलावा पूरे रूडा को मैनेज कर रहे हैं जी, पूरे रूडा की मीडिया की टीम्स को मैनेज कर रहे हैं। शेर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत से। अच्छा, ये शेर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये तो तरबूज तो आपने हमें दिखा दिया, ये मेरे कैमरामैन का बड़ा दिल कर रहा था खाने का, अब वो चल गया तरबूज से, अब कह रहा है मैंने तरबूज दोबारा नहीं खाना। मुझे ये बताएं, ये जो सारा काम है ये शुरू कब से हो जाएगा? इस पे काम होना शुरू कब से हो जाएगा? ये हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उसकी मंजूरी के लिए भेजा गया है, और मेरा ख्याल है कि ये महीने डेढ़ में उसकी मंजूरी जब हो जाएगी तो इस पे बाकायदा उसका टेंडरिंग का अमल होगा, और उसके बाद जो है ये यहाँ जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगना शुरू हो जाएगा। ये 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे, जिसमें से 2 जो हैं वो रूडा ने लगाने हैं। एक तो ये शादबाग का था और दूसरा महबूद बूटी का था। तो इस पर जो है वो सबसे पहले हमारा काम शुरू होना है, और उम्मीद है कि इसे हम जो है वो
इन 3-4 months दिस विल बी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह, इतना जल्दी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। वैसे जिस तरह का ये जादुई काम मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है अगर इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा तो। अच्छा, ये शेर साहब, आपने ये सब्जियां देखी आगे जो लोग लेके जा रहे थे अभी? जी जी, ये सब्जियां खाने के काबिल होंगी आपको लगता है? ये सब्जियां अगर आप तिबी लिहाज से देखें तो ये जो गंदा पानी यहाँ से इस नाले का इसको सैराब करने के लिए लगाया जाता है, तो ये तो लामाला तौर पे बहुत सारी बीमारियों का बायस बनेगी। चीज़ के ये लोग, ये मकामी मंडी जो है लाहौर की, वहाँ ये सब्ज़ियाँ ले जाते हैं और फ़रोख्त भी करते हैं। हमारा तो मेन माटो ये है कि इस इलाके को इस लेवल पे डेवलप किया जाए कि यहाँ जो है वो ये गंदा पानी जो है जब ट्रीट होकर दरिया में गिरे तो वहाँ उस पर जो है वो बैराज बनेंगे, उस पानी से हम जो है वो फिर हमारे फार्म हाउस होंगे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जिनको सराब किया जाएगा, और वहाँ भी सब्जियाँ होंगी वेजिटेबल, लेकिन वो बाकायदा तौर पे जो एक पैरामीटर्स है वो उन पैरामीटर को जो है वो कहते हुए जो है वो सारे अमल में पूरा होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये असद साहब, आपसे अब मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे बताइए कि कितना इन्वेस्टर आप ये इस तरफ अट्रैक्ट कर चुके हैं रूडा की तरफ, और कितने अभी मजीद इन्वेस्टर अट्रैक्ट करना चाहते हैं? देखिए रूडा के 2 मेन प्राइमरी गोल हैं, जैसे पता है हमारे, उसमें से एक मेन गोल जो सा है वो हमारी प्लान्ड अर्बनाइजेशन भी है। उस प्लान्ड अर्बनाइजेशन को लेके हमने जो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, हमारा भी पिछले एक चंद माह पहले एक दुबई में एक रोड शो हुआ था, आगे हमारे यूके में शोज़ आ रहे हैं, और उस दुबई के जो हमारा रोड शो था, हमारा जो प्रॉपर्टी शो था, उसमें हमें एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। और उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा जो सा एक चहार बाग का प्रोजेक्ट है, हमने उसमें आपने देखा उसकी प्रोग्रेस जो सी है हमारी प्लान से कई ज़्यादा आगे जा रही है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे डिलीवर किया है। अभी चहार बाग पे आपको कोई प्लॉट नहीं मिलेगा खाली, बल्कि जो प्लॉट पड़े हैं लोगों ने जो सा वो कई परसेंट उस पर ओन मांग रहे हैं, ठीक है। और हम इंशाल्लाह अनकरीबी चहार बाग का फेज़ 2 भी लॉन्च करने लगे हैं। तो इन्वेस्टर्स का तो सर बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। अभी अनकरीब आने वाले दिनों में देखेंगे कि हमारी बातचीत चल रही है, हमारे आगे एक टोपाज हमारा ब्लॉक बनने लगा है, कई हज़ार एकड़ पे होगा। इसके अलावा हमारा एक इंटरटेनमेंट सिटी है जो हज़ारों एकड़ पे है, उसकी हमारी जो सी इन्वेस्टर से बातचीत चल रही है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इन्वेस्टर्स का एतमाद है, और ये हमारे बेसिकली इसमें मैं क्रेडिट दूंगा हमारे CEO साहब का जी, वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर के जेम ऑफ पर्सन है, और उनका एक बड़ा एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है इसी मैनेजिंग का और ये बिजनेस डेवलपमेंट का, और उनके ही रेफरेंस से बहुत ज़्यादा जो सी हमारे पास जो से इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कुछ रूडा की अपनी जो इंजीनियरिंग और जो फुटिंग्स है और जिसको जो इन्वायरमेंटल सोशल बेनिफिट्स हैं, वो हमारी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं। एवरीबॉडी वांट्स टू इन्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेट ऑफ रिटर्न जो आपको मिलेगा वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। जब हाई राइज बिल्डिंग्स बनेंगी, जब आपके यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की डेवलपमेंट होगी, तो कौन बंदा जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा? तो इन्वेस्टमेंट के हमारे बहुत हमारे ओपन प्रोस्पेक्टिव है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको गाहे बगाहे थ्रू मीडिया भी जो है ना इसके बारे में पता चलता जाएगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया असद साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शेर साहब, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर, और उम्मीद करते हैं कि आप समेत रूडा के तमाम लोग और ये रूडा इटसेल्फ इदारा अपने मकसद में कामयाब हो, और ये शहर को जैसा रूडा और जैसा ही शहरी देखना चाहते हैं वैसा ही देख पाएं इंशाल्लाह। बहुत अपना ख्याल रखें जी, थैंक यू सो मच। ये अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। आपने कल वाला हमारा शो देखा होगा, वो एक शीशा कैफ़े में जिसमें हम गए थे, जहाँ पे ऊपर जाके एक एग्जांपल दी थी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने, जुकाम की वजह से मुझे फंबल हो रहे हैं, कि जंगल में मंगल बनाया हुआ है इन्होंने, यानी एक वीराने में किस तरह का माहौल सेट किया हुआ है। यहाँ पे अभी जो आपको एक मैं बात बताऊंगा वो इसी तरह की बताऊंगा कि ये एक वीराना है, एक जंगल है, यहाँ की क्या सूरत हाल है आप देख रहे हैं इसको। ना ये गांव है ना ये शहर है, एक अजीब सा जंगल बना हुआ है। इसको रूडा किस तरह से मंगल में तब्दील करेगा ये आपको इंशाल्लाह विद इन अ ईयर पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या सिचुएशन बनाई जाएगी, किस तरह पानी को शफाफ किया जाएगा। अभी फ़िलहाल आपको भी और मुझे भी एक जादू की सूरत हाल लग रही है। खैर, हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, और जब रूडा ये इसी तरह का सिलसिला बना देगा यहाँ पर और अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, आपको एक दफ़ा फिर दोबारा दिखाएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।